अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर एच एम साद फारूक है। मैं एज ए कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और मेल फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट यहाँ फर्टिलिटी क्लिनिक बाय सेटना में काम करता हूँ, अपने फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। मैं आपको आज जिस मसले के बारे में बताऊँगा वो इतना कॉमन है कि कह लें कि ये जो जवानी से लेके मर्द हज़रात की जवानी से लेके जब प्यूबर्टी अचीव होती है उस वक्त से लेके ओल्ड एज तक ये कम से कम देखी गई है 35 to 40% ऑफ द मेल पॉपुलेशन में। मतलब 35 से 40% लोग मर्द हजरात में देखी गई है जवानी से लेकर बुढ़ापे तक। ये इतनी कॉमन है और ये इसका नाम है मर्दाना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मर्दाना कमज़ोरी, और इंग्लिश में हम लोग जो इसको डिजीज़ का नाम है उसको कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो कि अगर सही वक्त पे इलाज किया जाए तो बहुत काबिल इलाज है और उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं जो कि हमें पता होने चाहिए कि ये हमें क्यों ट्रीट करवाना चाहिए, क्यों जाने की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये मर्दाना कमज़ोरी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है? ये वो चीज़ है जिससे जो मर्द के जो फैमिली के जो अज़वाजी ताल्लुकात हैं वो कायम ना हो पाना, अराउज़ल में प्रॉब्लम, आपके मिलने जुलने के मसले, सही से फ़ौरन से डिस्चार्ज होने से पहले ही जो है तनाव ख़त्म हो जाना, ये सारे मसले आते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम इसको निगलेक्ट करें तो हम बहुत सारी चीज़ों को हम इससे अगर इसको हम सही टाइम पे जाएँ तो हम बहुत सारी बीमारी से भी बच सकते हैं। ये जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन इतनी ये बताता है कि अगर दिल के शरियानों का मसला हो या कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या वेस्कुलर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ हो तो इसमें सबसे पहली अलामत है जो कि मर्द को मिलती है, जो कि होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ऐसा नहीं होता कि आपने एक दो मरतबा आप नहीं मिल पाए किसी भी वजह से तो आप कहेंगे कि हम बीमार हैं, नहीं। अगर आपके साथ ये मल्टीपल टाइम्स ये मसला रह रहा हो और आप इसके लिए परेशान हो रहे हो या आपको ज़हनी तनाव पैदा कर रहा हो तो बेहतर है कि आप फ़ौरन एक प्रॉपर एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाएँ, ना कि सिंपल एक जनरल फिजिशियन के पास। क्योंकि अगर ये पेशेंट अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप जाते हैं अपने दोस्तों के पास, दोस्तों से डिस्कस करते हैं, वो कुछ नहीं होता तो फिर आप अपने क्लिनिक जो वहाँ पे जो नज़दीक फार्मेसी है वहाँ पे जाते हैं, जो आप देखते हैं कि जो आपको ऑन डिमांड आपको मेडिसिन मिल जाए वो हो, या तो कुछ नहीं होता तो फिर आप सादा हकीम के पास या किसी होम्योपैथिक के इलाज के पास, इस तरह आपका एक स्टेप बाय स्टेप आप चलते हैं। बट डॉक्टर को नहीं दिखाते, प्रॉपर एंड्रोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो आप बहुत सारी बीमारी को टाइमली अगर आप इलाज करेंगे तो आपकी फैमिली इश्यूज़ जो हैं बहुत जल्दी रिजॉल्व हो सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि 35 से 50% पॉपुलेशन में ये कॉमन है मेल पॉपुलेशन में, चाहे वो किसी को शुरू में प्रॉब्लम करती है, किसी को मिडिल एज में करती है, किसी को ओल्ड एज में करती है। बट ये हमें इसको तशख़ीस कराना ज़रूरी है क्योंकि इसकी जो वजूहात में आती है वो बहुत सारी वेस्कुलर डिजीज़ हैं, बहुत सारी सिस्टमिक डिजीज़ हैं जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो इसकी मैं अगर आपको टाइप्स की बात करूँ तो ये मेजॉरिटी जो है उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक साइकोजेनिक मतलब नफ्सियात से रिलेटेड, दूसरा होता है ऑर्गेनिक। नफ्सियात से रिलेटेड क्या होता है, कोई स्ट्रेस हो, पेशेंट को स्ट्रेस हो, मर्द को स्ट्रेस हो, काम करके आया हुआ थका हुआ हो और उसकी बॉडी 12 घंटे 14 घंटे काम करके आएगा तो उसकी बॉडी थकी हुई होगी। तो अगर हम उससे कहेंगे आओ इतना स्ट्रेसफुल काम करो तो इट इज़ बॉडी पे इसका स्ट्रेस ज़्यादा होता है इस फंक्शन का। अगर हम कहें तो एक स्ट्रेस होगी इसकी वजह साइकोजेनिक की, दूसरा ये होगा कोई डिप्रेशन हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, पार्टनर से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो, फैमिली से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो, कोई जगह ऐसी हो जिसकी वजह से जो है वो साइकोजेनिक प्रॉब्लम चल रहे हो, तो इसकी वजह से जो ईडी होती है जो कि होती है साइकोजेनिक ईडी। और कुछ ईडीज़ होती हैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है वो ऑर्गेनिक कहलाती हैं। वो उसमें जो सबसे मेन वजह है आपका डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, दिल की शरियानों का मसला है, पेरिफेरल हार्ट डिजीज़ है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ हैं, बहुत सारी दूसरी डिजीज़ हैं जिसके साथ ये मुंसलिक होती है। और कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कि हम लोग रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, खास करके एंटी डिप्रेशन की बात करें, एंटी साइकोटिक मेडिसिन की बात करें, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन बात करें, बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो कि हमारे रेगुलर यूज़ में भी हैं। वो भी ये दवाइयाँ जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन करवाती हैं। तो हमें इसके बारे में आगाही बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत तरीके, अगर हम कई बार ऐसे कपल्स भी आते हैं जिनकी अज़वाजी ज़िंदगी स्टार्ट ही नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो अगर ये प्रॉब्लम का अगर हम इलाज करें तो घर बच सकता है, वरना आप खुद समझते हैं कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कितने लोग ऐसे फेस कर रहे थे, यंग खास करके यंग पॉपुलेशन जिनको इसके बारे में आगाही नहीं होती है कि हाउ टू परफॉर्म अ सेक्स और हाउ टू परफॉर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन इनमें बहुत कॉमन होता है किसी भी वजह से, आपके बीमारी की वजह से भी है और परफॉर्मेंस की वजह से भी है। तो एक विशियस साइकिल में बंदा फंस जाता है, जो मरीज़ है वो एक विशियस साइकिल, जिसको हम उर्दू में कहें तो दलदल में फंसता जाता है। अगर इसका इलाज ना करें तो दलदल में फंसा जाता है, वो फिर वो परफॉर्म नहीं कर पाता। अगर हम इसका इलाज देखें तो अगर इसको ये काबिल इलाज है और सही तौर पे अगर इसकी तशख़ीस की जाएगी किस वजह से हो रहा है तो बहुत ईजिली ट्रीटेबल है और आपकी फैमिली बच सकती है। तो इसके लिए आपको कुछ भी कोई क्वेरीज़ हो हमारे पास आएँ, आपको अगर किसी चीज़ की परेशानी है तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। और हमारे पास इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखा जाता है कि एक
प्राइवेसी मेंटेन रहे, और जो चीज़ आपके बारे में बात हुई है, जो डॉक्टर से आपकी बात हुई है रिलेशनशिप के बारे में, जो भी चीज़ के बारे में, मसले के बारे में, वो सिर्फ कॉन्फिडेंशियल रहे। वो इस कमरे से बाहर ना जाए, हमारे क्लिनिक से बाहर ना जाए, हमारे क्लिनिक का जो रूम है जिसमें आप डॉक्टर से बात करें उससे बाहर ना जाए, इसका खास ध्यान रखा जाता है। तो आप हमारे पास आएँ, इस चीज़ का इलाज के लिए आप आएँ। इसका हर तरह का इलाज मुमकिन है, और आप बहुत सारी चीज़ों से आप जो है फैमिली सोशल स्टिग्मा से आप बच सकते हैं। तो आप हमारे पास आएँ, हमारे पास यहाँ पे आपके दिखाएँ। मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब आपकी इस खिदमत के लिए मौजूद हूँ। आप जब आएँ हमारे पास अपॉइंटमेंट लें और मुझे फ़ौरन आके दिखाएँ। अगर इस तरह से प्रॉब्लम किसी के साथ आप कोई चीज़ का फेस कर रहे हैं तो थैंक यू।